नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं और वो दोस्तों बात है सीटेट के एग्जाम की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, यानी आपका दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। और इसके जो एग्जाम फॉर्म है, कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है, कितने रुपए फॉर्म फीस है, आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो आइएगा दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो सीटेट एग्जाम है, यानी सेंट्रल टीचर का जो टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम सीटेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सीटेट का एग्जाम है, इसके जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आज ही से स्टार्ट होते जा रहे हैं, यानी कि 17 सितंबर से आपके 16 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं कि जो आपका एग्जाम होगा वो पहले ही शो कर दिया गया है कि 1 दिसंबर को 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों कि इसके फॉर्म फीस के बारे में। तो फॉर्म फीस के बारे में जो पहले फॉर्म फीस थी वही अब रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिएगा कि एग्जाम डेट आपका कब है, 1 दिसंबर को, ये फिक्स है। लेकिन दोस्तों मॉर्निंग की शिफ्ट में कौन सा होता है पेपर, सेकंड वाला होगा, और जबकि इवनिंग की शिफ्ट में आपका फर्स्ट वाला पेपर होगा। फर्स्ट वाला पेपर जो होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 1 to 5 होता है, यानी 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों के लिए होता है ये, और इसे प्राइमरी भी कहते हैं। और ये आपका जूनियर वाला है। जूनियर वाला 6 to 8 के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या पहली बार सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी सभी को तो ये पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, ड्यूरेशन की बात करते हैं। आप ड्यूरेशन भी देख लीजिए, 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और 12 बजे आपका खत्म हो जाएगा। वही ये 2:30 बजे स्टार्ट होगा और ये 5 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कुछ देखो महत्वपूर्ण बात की। ये आगे देखो महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ सिर्फ एक है, और वो है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट जो है आपकी 1 दिसंबर 2024 पहले से ही निश्चित कर दी है। ठीक है, तो आपको एक टारगेट मिल जाएगा तैयारी करने का कि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा ही होगा। बात करते हैं दोस्तों कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे। तो या तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो सरकारी रिजल्ट पर। सरकारी रिजल्ट पर आप जाओगे तो सरकारी रिजल्ट से आप फॉर्म भर दो। अगर सरकारी रिजल्ट से नहीं भरना चाहते तो ये आपकी वेबसाइट लिखी है, यहां जाकर के आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखिएगा बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है इसकी फॉर्म फीस। फॉर्म फीस जो है जैसे पहले थी वही अब है। अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फॉर्म फीस है, अगर आप दोनों पेपर देना, सॉरी एक पेपर अगर आप देना चाहोगे तो उसकी फॉर्म फीस जो है जनरल ओबीसी वालों की 1000 है। और अगर आप दोनों पेपर दोगे, यानी प्राइमरी का भी दोगे और जूनियर का भी अप्लाई करोगे, तो इसकी फॉर्म फीस कितनी है, 200 रुपए इसमें ऐड हो जाते हैं, यानी 1200 रुपए हो जाते हैं। वही बात करते हैं ST SC। ठीक है, इनकी फॉर्म फीस क्या है, 500 रुपए है एक पेपर की। अगर आप दोनों पेपर भर देते हो तो आपकी फॉर्म फीस कितनी हो जाएगी, 600 रुपए हो जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, इसका सिलेबस। सिलेबस जो है आपको मैं दिखा दूं कि प्राइमरी का क्या है, जूनियर का क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये शिफ्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिएगा इसका सिलेबस, ये देखिएगा, ये आपका जो सिलेबस है दोस्तों, ये प्राइमरी का है। प्राइमरी में क्या होगा, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 5 में से देखिएगा, पहला होगा सीडीपी। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, ये कंपलसरी है। इसके टोटल आपके 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के। वही बात करते हैं दोस्तों एनवायरमेंट की स्टडीज, यानी ईवीएस जिसे आप कहते हो, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। इसके टोटल आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी आपके 30 नंबर के होंगे। वही बात करते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 जो है आपकी, अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो, ये तो आपकी लैंग्वेज 1 हो जाएगी और उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। लैंग्वेज सेकंड जो होगी, इसमें क्या है आपका, लैंग्वेज जो सेकंड होगी इसमें क्या है आपका, आप मतलब कहने वाला आपको 3 लैंग्वेज दी जाएंगी, 3 में से आपको एक लेनी है। चूज करने के लिए ऑप्शनल है ये। एक आपका ये वाला आ जाएगा संस्कृत, संस्कृत
संस्कृत आ जाएगा। संस्कृत नहीं ले सकते तो आपका ये इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है, या उर्दू आप ले सकते हो। तो इनमें से कोई ना कोई आप ले सकते हो, लेकिन मोस्टली जो लेते हैं, ज्यादातर लोग संस्कृत लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि संस्कृत थोड़ी बहुत जो है वो हिंदी से मैच हो जाती है, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों, मैथ का रह गया था। मैथ के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी 30 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादातर सभी प्रश्न करके आने हैं आपको। टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के करने हैं आपको। देखिएगा, पेपर की बात करें, ये सारी लैंग्वेज है कि आप किस किस लैंग्वेज में दे सकते हो। जैसे कि आपका ये हिंदी है, अंग्रेजी है, बहुत सारी हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। यहां देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला, यानी जूनियर का। जूनियर में भी आपकी क्या है, ये सीडीपी आएगी सबसे पहले, सीडीपी, ठीक है। तो उसके भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। वही बात करते हैं दोस्तों कि जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स और ये आपका साइंस, आप देख रहे होंगे, इसके टोटल 60 प्रश्न आएंगे, यानी 30 आपके मैथ के आएंगे और 30 ही आपके साइंस के आएंगे। और ये भी आपके 60 नंबर के पूछे जाएंगे जूनियर में। लेकिन जिनके पास जो है आप साइंस नहीं है, तो वो क्या लेंगे, एसएसटी यानी सोशल स्टडीज। इसके भी टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी 60 नंबर के होंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई आप और लगा हुआ है या इसका मतलब क्या होता है, या, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज वन में आपको बता ही चुका हूं, हिंदी अगर आपकी होगी तो हिंदी, इंग्लिश होगी तो इंग्लिश, ठीक है। और ये आपका ऑप्शनल है, इसमें अभी आपकी 3 लैंग्वेज होंगी, ज्यादातर 3 ही लोग चूज करते हैं, ठीक है। और ये 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बात, और ये भी इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है। तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यहाँ निःशुल्क प्रैक्टिस कराई भी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।